दोस्तों, मैं हूं विनय वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे समास, उसके प्रकार, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। चलो पढ़ते हैं पहले समास कितने प्रकार का होता है। इससे पहले जान लेते हैं समास किसे कहते हैं। समास दो पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं, या फिर दो शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसका संक्षिप्त रूप है राजपुत्र, तो राजपुत्र समास हुआ राजा के पुत्र का। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। सभी समासों को याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, और वह ट्रिक इस प्रकार है। लिखिए, दादा बुआ आओ, दादा बुआ आओ, कभी तवा दागा। दादा बुआ आओ, कभी तवा एक मिनट, थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है। कभी तवा, हाँ तवा दागा, दागा, ये है हमारा सूत्र। दादा बुआ आओ, कभी तवा दागा। इसी सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे समास के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सबसे पहला जो समास है इस ट्रिक के माध्यम से, वह है दादा। दा से द्वंद्व समास, और दूसरे दा से दो लोग, कम से कम दो लोग, जिस समास के अंतर्गत दो लोग का मतलब व्यक्ति या कोई विशेष संज्ञा आपस में जुड़ी होती है, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे इस दा से द्वंद्व समास है, और दूसरे दा से कम दो लोग इस समास में जुड़े होते हैं। जैसे सीताराम, उदाहरण के लिखिए, सीताराम, दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं। और जैसे सीताराम, तो इसके बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है। सीताराम के अलावा यहाँ पर उदाहरण है तन मन धन, जन धन। जन धन खाता जो चल रहा है, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, जन और धन। तो इसमें दो चीज़ें, उनका बराबर अधिकार होता है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। बराबर अधिकार का मतलब इसमें दोनों पदों की बराबर प्रधानता होती है। इसमें पहला पद है जन और दूसरा पद है धन। इसके बाद तन मन धन, मतलब दो पद से भी ज़्यादा भी पद हो सकते हैं, लेकिन उनमें सभी की महत्ता बराबर होती है, और इसमें इस प्रकार से दोनों पदों का समान महत्व होता है, तो इसमें दोनों समास होता है। अब चलते हैं ट्रिक से दूसरी तरफ। बहुब्रीहि समास, बा से बहुब्रीहि समास, और बा से बहुब्रीहि समास, और आ से अन्य पद की प्रधानता। ट्रिक के माध्यम से हम सीख रहे हैं कि बा से बहुब्रीहि समास और आ से अन्य पद की प्रधानता। जैसा कि ट्रिक में बताया गया था बुआ, यहाँ पर बुआ का यही अर्थ है, आ से अन्य पद की प्रधानता। तो बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है। दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि एक अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर में अन्य पद की प्रधानता है, क्योंकि इसका अर्थ है पीला अंबर पहनने वाला वह, अर्थात श्री कृष्ण जी। इसका पीताम्बर का संस्कृत में जो है विच्छेद है पीतम अंबरम तस्य सः, पीतम अंबरम तस्य सः। और कर्मधारय में भी इसका बनता है पीत अंबर तत्। तो पीताम्बर समास में दो प्रकार के समास हो सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार हमको यहाँ पर
बहुब्रीहि समास ही चुनना है, क्योंकि इसका जो है शुद्ध अर्थ यही लगाया जाता है, श्रृंखला। तो बुआ के बाद में हम चलते हैं ट्रिक की ओर, आगे बढ़ते हैं। दादा बुआ आओ कवे, का से कर्मधारय समास, का से कर्मधारय समास, और वी से विशेषण, कर्मधारय समास, वी से विशेषण। जहाँ पर वह समास जहाँ पर एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ पर स्पष्ट होता है, भ्रम की स्थिति नहीं होनी पाएगी, क्योंकि समास में कवि कहा गया है, बी से विशेषण हो गया। जैसे कि काली गाय, नीला अंबर, नीला आसमान, तो यहाँ पर एक पद विशेषण है जो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास बनता है। चलो चलते हैं आगे ट्रिक के माध्यम से। आओ, यहाँ पर आओ छूट गया था, दादा बुआ आओ, तो आओ लिखिए पहले। आ से अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव का मतलब ही है अव्यय, तो दूसरे आ से एक शब्द अव्यय होता है। आ से अव्ययी भाव और दूसरे आ से अव्यय, अव्यय अव्ययी भाव, एक आ से अव्ययी भाव और दूसरे आ से अव्यय। जिस समास में एक पद अव्यय होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है, और आयो ट्रिक से इसको हम याद करते हैं। और इसका उदाहरण है आजन्म। यहाँ पर आ शब्द अव्यय है। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है, जैसे कि ना तो उनमें लिंग का कोई व्यय होता है और ना ही वचन का कोई व्यय होता है। जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, यहाँ पर प्रति शब्द अव्यय है, जिसको हम वचन में प्रतों या फिर लिंग में प्रति नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अशुद्ध शब्द कहे जाएंगे। जबकि हम राम को बहुत से राम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आओ शब्द के बाद में अब चलते हैं तवा। ता से तत्पुरुष और वा से विभक्तियों का लोप। जिस समास में विभक्तियों का लोप होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है, जैसे कि राजा का पुत्र, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हुआ है और इसका समास होगा राजपुत्र। जैसे राजा का पुत्र, इसका समास होगा राजपुत्र, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हुआ है। इसी बात से बहुत सी विभक्तियों का लोप होता है उदाहरणों में, उनको समझिए। तवा के बाद में हम ट्रिक से चलते हैं दागा। यहाँ पर दागा में दा से द्विगु समास और गा से गिनती। जिस समास में गिनती होती हैं, गिनतियाँ होती हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जहाँ पर गिनतियों संख्याओं का समूह होता है, समाहार होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। यहाँ पर एक पद जो है वो संख्यात्मक है, गिनती है, और इस प्रकार से हम द्विगु समास की परिभाषा और उसके उदाहरण समझते हैं। द्विगु समास में अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि सप्ताह 7 दिनों का समूह है, तो ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 1 रुपया मात्र में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें मात्र शब्द अव्यय होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही इस ट्रिक के माध्यम से। नमस्कार।